जो जीव की ये जमीन है, कौन सी जमीन? ये हृदय रूपी जमीन, जो बिल्कुल बंजर सी हो गई। वो कहते हैं ना, बंजर जमीन जहां पर कुछ भी नहीं उग सकता। ऐसे ही इस भौतिक दुनिया में आने के बाद हम सबने वास्तविक प्रेम को खो सा दिया है। देखिए, दुनिया में जो प्रेम का अनुभव होता है ना, वो वास्तविक प्रेम नहीं है। वो ऐसा समझ लीजिए, सिर्फ उसका एक शैडो, परछाई। हमने अभी वास्तविक प्रेम को कभी महसूस ही नहीं किया। अगर वास्तविक प्रेम को महसूस किया तो उस व्यक्ति का शरीर जो है उस प्रेम के भाव को संभाल ही नहीं पाता। क्योंकि प्रेम ही एक ऐसा तत्व है जो दिव्य है और शरीर भौतिक है। इसलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रेमा भाव प्रकट होता तो उनके शरीर में अजीब अजीब से चिन्ह आने लगते, जो एक साधारण सा व्यक्ति देखे तो उसे समझ में ना। उनका शरीर कभी बिल्कुल गर्म पड़ जाता और कभी बिल्कुल ठंडा पड़ जाता। कभी वो बिल्कुल एक जगह पे ऐसे स्तब्ध रह जाते, कभी वो एक क्षण के लिए भी रुक नहीं पाते, बस नाचते कूदते। कभी आंखों से आंसू बहने लगते और रोक नहीं पाते, और कभी इतना हंसते कि समझ नहीं आता। कभी जमीन पर लेटकर कृष्ण को पुकारने लगते, हा कृष्ण, हे कृष्ण, हो कृष्ण। शरीर कांपने लगता। ये इस प्रकार के अद्भुत स्वरूप भक्ति रसमृत सिंधु शास्त्र में बताए गए हैं कि जिसको शुद्ध कृष्ण भक्ति की और प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, उसमें ये चिन्ह नजर आने लगते हैं। ये उसमें प्रकट होने लगता है। हमने प्रेम को कहां क्या जाना, क्या महसूस किया है आज तक प्रेम के विषय? मैं बताता हूं आपको। हमने, हमारे लिए जो प्रेम का एहसास रहा है दुनिया में, वो बड़ा दिल तोड़ने वाला रहा है। क्योंकि जिससे भी हम प्यार करते हैं, जिससे भी हमारा मोह बड़ा गहरा हो जाता है, उस व्यक्ति को एक अधिकार मिल जाता है। और वो अधिकार ये है कि मैं इस सामने वाले को जब चाहूं दुखी कर सकता हूं या सुखी कर सकता हूं, इसका दिल तोड़ सकता हूं। एक बटन दबाऊंगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एक बटन दबाऊंगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। इन शॉर्ट, वी गिव द रिमोट ऑफ हैप्पीनेस इन समवन एल्सेस हैंड। इसके हमारे सुख। लेकिन ये इस दुनिया के प्रेम की बात कर रहा हूं कि अंत में जाकर वो फ्रस्ट्रेशन में जाता है कहीं ना कहीं। देखिए, जो प्रेम के स्टेजेस हैं, सबसे पहला स्टेज होता है रुचि। रुचि मतलब इंटरेस्ट जानना। हमारे गुरु महाराज ने बड़े विस्तार से समझाया है। सबसे पहले इंटरेस्ट जानता है, और कई लोग तो रुचि को ही प्रेम समझ बैठते। इंटरेस्ट, वो कहते ना, मेरा इस व्यक्ति में बहुत इंटरेस्ट आ गया है, मुझे इसके बारे में जानने में बड़ी रुचि है। तो एक इंटरेस्ट पैदा हो जाना। कई बार लोग सेलिब्रिटीज को बड़े रुचि के साथ
उसे फॉलो करने लगते हैं, जानने लगते हैं, स्टॉक करने लगते हैं। तो रुचि आ गई, इसीलिए इंटरेस्ट आया। फिर रुचि से आगे बढ़ता है वो मोह में, अटैचमेंट हो जाती। और विश्वास कीजिए 90% सिर्फ मोह तक आ पाते। प्रेम की स्टेज में ये सेकंड स्टेज होता है। अब तो वो बड़ा दूर है। या तो कुछ लोगों ने रुचि को ही प्रेम मान लिया, या तो मोह को प्रेम मान लिया। अब मोह क्या करता है? मोह हमें एक मजबूर कर देता है, हमें एक तरीके से सामने वाले के लिए या सामने वाले से कुछ प्राप्त करने की एक निरंकुश इच्छा में फंसा देता है कि मुझे ये सामने वाला चाहिए, या मुझे इस व्यक्ति से कुछ चाहिए। ये क्या है बोलिए? लेकिन इसे मानते क्या है? प्रेम। इसे प्रेम समझ लेते। प्रेम के बाद, मोह के बाद वो बढ़ता है प्यार की तरफ। अब आप कहेंगे बस पहुंच गए प्यार? अभी भी प्यार नहीं है। ये प्यार तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, लेकिन फिर भी इस प्यार से भी आगे होता है इश्क। प्यार में हम इतना तो समझ जाते हैं कि सामने वाले की खुशी क्या है, लेकिन इश्क में लकड़ी जली, कोयला बनी, कोयला जली, बनी राख, मैं अभागन ऐसी जली, न कोयला बनी न। इश्क में फिर मैं रहता ही नहीं, अपना विचार भी नहीं रहता। मैं था तो गुरु नहीं, गुरु था तो मैं नहीं। प्रेम की गली, वो आती है उसके बाद की, और उसके बाद वो बन जाता है जुनून। और जुनून के बाद, उसके बाद भी एक स्टेज है। जुनून के बाद है मृत्यु। जुनून के बाद है, अब इसमें मृत्यु मतलब ये नहीं सुसाइड कर देना, सामने वाले पर मर जाना। जिससे प्रेम है उस पर, उसके लिए मर जाना नहीं, उस पर मर जाना। स्वीकार नहीं। और जब ऐसा होता है तब कहीं उस शुद्ध प्रेम का स्पर्श होता है, शुद्ध भक्ति का। मीरा को बहुत समझाया उसके घर वालों ने, तू शादी क्यों नहीं करती? मीरा ने कहा शादी करनी है। कहा ठीक है करती। कहा तो कर। कहा आप कह रहे हो शादी करनी है, तो मैं शादी तो किसी से भी कर सकती हूँ, तो कृष्ण से कर लेती हूँ। आपको शादी ही करवानी है ना मेरी, तो मैं कृष्ण से कर लेती हूँ। लोग कहें कि ये कैसी बात कर रही है बकरी, कृष्ण से कोई शादी कर सकता है क्या? लेकिन मीरा का वो जुनून जो था, वो सारी हदें पार कर चुका। इतनी छोटी उम्र में भी उसने कह दिया कि देखो मां, आप मेरी शादी राणा जी से कराओगे, कल वो राणा जी मर जाएंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी।
इसलिए बेहतर है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, छाते सरन मोर मुकुट मेरो पति ताहे वरु ऐसे वर को जो जीवे और मर जाए। मैं वरु मेरे गिरधर को मेरी चूड़ी अमर हो जाए। ये है वो बात जो थोड़ी देर पहले हम गा रहे थे कि दुनिया वाले क्या है। ये सिर्फ गाने के लिए नहीं है, इसकी गहराई में जाकर समझने की है। ये बात दुनिया वाले कहां समझ पाएंगे भैया, ये कहां समझ पाएंगे कि ऐसा प्यार होता है, होता है। इसलिए जब उस प्रेम का स्पर्श होता है बड़े दुर्लभ रूप में कहीं हमें उस प्रेम का स्पर्श होता है, और उसके बाद जो हृदय वो बात हो रही थी हरि की, जो हृदय की जमीन कैसी हो गई है, बिल्कुल बंजर जड़। जब उसमें गुरु रूपी प्रेम प्रदान करने वाले बलराम स्वरूप हल लेकर आते हैं और उस बंजर जमीन में भक्ति का बीज डालकर, कृष्ण प्रेम का बीज डालकर उसे सींचते हैं, तब जाकर जीव के हृदय में कहीं जन्म जन्मांतर के बाद जाकर वो इसीलिए